मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो मुंबई से हमारे बीच आए हैं। दिनेश बावरा को आप जानते हैं, पहले कवि हैं, इसलिए पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा दिनेश बावरा का। धन्यवाद। डॉक्टर कुमार विश्वास जी का विशेष आभार। और मैं पहली इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि मैं यूपी से हूं, तरी सुद्धा मराठी बोलायला येतं। माझं असं प्रामाणिक मत आहे की मार खाण्यापेक्षा शिकून घेतलेलं बरं। बहुत अच्छे, बरोबर की नाही? बहुत अच्छे। अब तुझे पता चल गया महाराष्ट्र में मैं तुझे साथ लेके क्यों चलता हूं। हाँ, क्योंकि आप भी बच सको। इसीलिए ये रहा। गुरुदेव हैं, उनसे बड़ा हमारे क्षेत्र में कोई नाम नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। और मैं पुणे में हूँ। सर ने होली की बात की, जो रोज ही रंग बदलता है उसके लिए होली का त्यौहार का क्या मतलब है। हाँ बस ताड़ी बाजवने से। अरे सर, साहिल साहब क्या बात है। अपन दोनों ये बिहार से हैं, मैं यूपी से हूँ, तो हाँ बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को। कोई टेंशन लेना नहीं। बगा, मैंने पहली बार मराठी शब्द का जो पहला अक्षर का पहला अर्थ समझा था वो 20 साल पहले। मैं सतारा प्रोग्राम में जा रहा था, लेट पहुंचा तो ऑर्गेनाइजर ने डांटना शुरू कर दिया, काय उशिरा आला तुम्हें। अब अपने को समझा ही नहीं ना, तो अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, वो टेंशन में आ गया। तो उसने मराठी हिंदी मिक्स बोला, क्या उशिरा आया तू बावरा। हाँ, तो मैं समझ गया ये लेट आने की वजह से डांट रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं है। मैं मुंबई से जिस बस में बैठा, मेरे बगल में एक महाराष्ट्रियन लड़की बैठी थी। बस जहां जहां रुकती वो लड़की बोलती लवकर। बहुत अच्छे हो। लवकर। मग आपण सुरुवात केली लवकरायचं, मग काय करायचं। हां, कळलं ना। पुण्याचा माणसांना लवकर कळतो, काय करायचं। बघा पुणे म्हणजे काय माहिती का, जर तुम्ही मनापासून विचार केला ना, तर समजा गाडीवर कोणाला लिफ्ट दिलं तर प्रतिक्रिया बघा। नाशिककर, धन्यवाद साहेब। सतारा, खूप आभार मित्रा। मुंबई, थँक्यू व्हेरी मच। पुणेकर, या रस्त्याकडून रोज जाता का तुम्ही। आलं ना लक्षात तुमचं। एकदा जोरदार ताड्या वाजवा, मग आपण सुरू करू। आलं ना लक्षात तुमचं। हां बस, तरी सुद्धा तुम्ही तिकीट खरेदी करून आलाय ना, हे खूप आनंद वाटला मला खरा अर्थामध्ये जर बघायला गेला। पण सर ने बहुत कुछ बोला, बहुत अच्छा लगता है। कुमार विश्वास जी हमारी दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं। मैं कविता सुनिएगा, आनंद जहाँ बात अच्छी लगे, क्योंकि भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अच्छत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि ठीक से सुनी नहीं रहा होता है। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। ताली वहीं छोड़ना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहली लाइन सुनना, आपको मजा आ जाएगा। महिला और पुरुष में एक लाइन का अंतर होता है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ बस ये वाली बात आपको मजा आ जाएगा। लक्षात काय काळजी करू नका। देखो, दो जानी दुश्मन, दो कट्टर दुश्मन का जन्म पुनर्जन्म, दो कट्टर दुश्मन का पुनर्जन्म पति पत्नी के रूप में होता है। आ गया समझ में आप लोग। मैं ऐसा ही वाला सुनाता हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके आगे वालों से भी ताली बजवा पाऊँ। हाँ मेरी कोशिश रहेगी। हाँ मैं देखो, वाइफ के साथ कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाओ, लेकिन साड़ी की दुकान में कभी मत जाना। मेरी वाइफ को मैं पहली बार लेके गया, 1.5 घंटे तक तो वो शोरूम में रही। 1.5 घंटे बाद जब मैं शोरूम में गया तो शोरूम यूक्रेन बन चुका था। सारी साड़ियां धराशाही। अंत में मेरी वाइफ ने बोला सेल्समैन से कि वो जो कोने में खाकी रंग की दिख रही है ना, उसको निकालो। तो सेल्समैन भी पुणे का था। उसने कहा बहन जी वो पोछा लगाने का कपड़ा है।
अध्याय समाप्त हुआ। वाह, समझ गए ना आप लोग? सर समजलं ना मी काय बोलायचं मला? कळलं ना सर्वांना? आप लोग मेरे हो जाएंगे ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बड़े कुमार विश्वास जी से सीखता हूँ, सारे लोग हैं। देखिए 31 आने वाला है, 31 मार्च, अभी वैलेंटाइन डे गया, अब ऑडिट डे आएगा, ऑडिट डे। साहब मैं सोचता हूँ कि सीए को 1 साल का हिसाब देने में आपको पसीना आ जाएगा ना? लेकिन याद रखो, जब आप ऊपर जाओगे और ऊपर वाला आपसे हिसाब पूछेगा जीवन भर का, तब आप पर क्या बीतेगी। इसलिए खाता हो या जीवन हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अध्याय समाप्त हुआ। वाह, वाह। 2-3 बातें और करके मैं आपका काम कर। देखिए क्या कुछ नहीं, टेंशन लेना। मैं पहली बार एक कुमार विश्वास जी मेरे को अमेरिका ले गए, फर्स्ट टाइम अमेरिका। अब एयरपोर्ट पे मेरे को तो सिस्टम ही समझ में नहीं आया कि पानी कैसे पीना। दुनिया में नल का टोटी ऊपर होता है, नीचे होता है, एयरपोर्ट पे ऊपर होता है। तो मैंने सर से पूछा, सर ये ऊपर से कैसे पानी पिया जाता है? टेक्नोलॉजी है बेटा, टेक्नोलॉजी। मैंने कहा पानी पीना है। तो बोले बेटा ऐसा बटन दबाओ, ये तवे से पानी आएगा, पी लेना। तवे से। मैंने बटन दबाया, पानी आया। कुत्र्यासारखा पाणी पिलो साहेब। खरं सांगतोय, अगदी खरं बोलतो, कुत्र्यासारखा वाटलं मला, अगदी बरोबर। दुसऱ्या एअरपोर्टला बटनच नाही हो। साहेबांना परत विचारलं काय लागलं इकडे, दुसरं काय टेक्नॉलॉजी? टेक्नॉलॉजी लंडन है, रोज टेक्नॉलॉजी। साहेब पाणी प्यायचं आहे, पैर से दबा ना बेटा। चायला परत तसंच हो। तिसऱ्या एअरपोर्टला हातवाला पण नाही, पायवाला पण नाही। मग साहेबांना परत विचारलं इकडे काय? सेन्सर लागलाय, तू तोंड पुढे कर फक्त। आनंद आला काय हो? एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा, मी सुपर करतो। क्या बात है। कोशिश करता हूँ क्या। देखिए दुनिया में हंसाइए दुनिया को। सर बोले बुद्धिजीवी, वो पढ़े लिखे इसलिए बुद्धिजीवी का अर्थ अलग बताया, अच्छा बताया। बुद्धिजीवी का सही अर्थ ये होता है कि जिसके बुद्धि में छोटा छोटा जीव पड़ जाए, वो बुद्धिजीवी। आला लक्षात ना? बस दूसरा काय नहीं। लेकिन आप मेरे हो चुके हैं, होली का त्योहार है, आनंद से सुन लेंगे, क्योंकि यह कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हाथ में तिरंगा आ जाए तो बताना। अंतिम बात पर एक एक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला में। ये कविता का रंग है यार। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, ओह वाह 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 वाह। यही वाला जोश भर करके, सुनो ना, यही वाला जोश भर करके बीजेपी वोट ले लेती है। भारत माता की जय दब गया। खरं सांगतो है, बहुत अच्छा है। हाँ मैं पॉलिटिकल काय करत नाही बाबा, आपण लय भीती वाटते हो करायला, पण काय इसको मैं कुमार सर को बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में पुणे को सरस्वती का मायका कहते हैं, माहेर। पु ल देशपांडे सारखं माणसं दिली या मातीने हो। खरं सांगतोय। लेकिन आपने सचमुच अच्छा सुना, इसमें कोई डोर आए नहीं। हम तो यूपी के लोग हैं। यूपी का आदमी अगर खीसे में हाथ डाले ना तो पैसा नहीं निकालता, कट्टा निकालता है सीधा वो। तो आप टेंशन लेना नहीं। मैं तो प्यार करने वाला आदमी हूँ। मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? वो पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको अपन 5 साल से बाप समझ रहे हैं, अध्याय समाप्त हुआ। वो अपना खरा सांगतोय मैडम, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? मास्टर ने बोला अनुस्वार है, अनुस्वार।
मैं अनुस्वार क्या होता है? बोले हिंदी का श्रृंगार है। मैं घर आया तो मेरी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। मैं चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। मजा डोका फिर ले ना भाई। मैं भाभी के पास गया, कौन? भैया हैं भैया। मेरी छाती 56 इंच की हो गई। ये महिलाएं क्या इज्जत देती हमको। लेकिन शाम को जब मैं वॉश बेसिन में मुंह धो रहा था तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया ना भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में मैंने चाचा की कभी नहीं देखी। सवेरे यहाँ लगाए जाते, शाम को कहाँ कहाँ चिटकाए जाते हैं। जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटके हुए मिले तो मेरे को चाचा के कैरेक्टर पे ही शक होने लगा। अध्याय समाप्त हुआ। आपको ताली बजानी है। अच्छा है। हाँ, सही बताता हूँ। लेकिन आप लोग 4 लोगों को सुनना है। मैं सबसे कम पैसा लेके आया हूँ, तो मैं अगले साल भी आ सकता हूँ। ये लोग बहुत पैसा लेते हैं। अच्छा, मी मराठीमध्ये बोलत होतो ना, यांना मागे कडे ना की मैं काय बोलू राहिलो मग पुढे, तो कुमार सर ने बोला मेरे को समझता है, ट्रांसलेट करके बताया उन्होंने कि अच्छा अपने बारे में अच्छा ही बोल रहा है, कोई टेंशन लेना नहीं बिल्कुल है। लेकिन आप लोग सच बताऊं, पुणे जितना अच्छा सुनता है या मराठी मानुस जितना अच्छा कविता साहित्य सुनता है, शायद ही दुनिया में इतना अच्छा कहीं और सुना जाता है। बहुत अच्छे। मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ। बहुत बिल्कुल सही कह रहा है। कल हरियाणा में भी यही कह रहा था। जिसका पैसा लो उसकी तारीफ करना चाहिए कि नहीं? अपन ईमानदार आदमी, अपन नेता है नहीं कि ले करके भी। अच्छा, कुमार सर ने एक दिन मेरे से पूछा ये अच्छा था। हाँ, कुमार सर ने एक दिन पूछा कि ये दिनेश नेता लोग काम क्यों नहीं करते? अपन वोट देते हैं, सब देते हैं। मैंने कहा सर देखो, अपन वोट देते, फिर कर देते, फिर नेताजी के पास जाते, मत देता, अपन मत देतो आणि कर देतो, बरोबर? फिर नेताजी के पास जाते तो नेताजी बोलते क्या दिया तूने मेरे को? बोले मत दिलं आणि कर दिलं. म्हणे जोड दोघांना जोड, मत कर. मग नाही करतोय ना, कशाला काळजी घेऊ राहिले तुम्ही लोक, बरोबर की नहीं करने का टेंशन सी बात है. लेकिन एक वादा करके जाता हूं, स्वच्छता में हम पुरुषों का योगदान है, महिलाओं का योगदान है ही नहीं, स्त्री का कोई योगदान नहीं स्वच्छता अभियान में. वो हमारे मोदी जी का योगदान है, पुरुष का कोई योगदान नहीं है. हाँ, कोई योगदान ही नहीं. मैं आपको बताता हूं, कोई आप देख लो, नाई की दुकान में जाएगा ना आदमी, पुरुष दाढ़ी कटाएगा, बाल कटाएगा, आ करके घर पे तुरंत नहाता है, क्योंकि वो स्वच्छता में भरोसा करता है. आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो ना भाई साहब, तो स्वच्छ कौन हुआ आप बताओ मेरे को? हम ही हुए ना, ये लोग हुए क्या? लेकिन खुद स्वच्छता की बात करनी अलग बात है, लेकिन अगर महिला घर में है ना तो घर स्वच्छ मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहके जाता हूं. बहुत अच्छे. और मैं एक कविता सुनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कवि हैं. एक निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र भले नहीं हो, लेकिन मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है. ये जितने लोग आए हैं ये बहुत बड़े कवि हैं. एक देश में एक कवि कुमार विश्वास है. देश में जाएं तो कहें कि पुणे ने जैसा सुना दुनिया ने कोई नहीं सुना. आप लोग अपने हाथ देखो, हंसाने के लिए ना खाली नेता की 3 बात कर दो. आमच्याकडे यूपी मध्ये, बिहार में एक नेताजी आए, भाषण देना शुरू किया तो भीड़ नहीं था, तो एक आदमी को बुलाया, सरपंचला बोलवलं, भीड़ नहीं है. सरपंच ने किसान को बुला लिया. किसान के पैर में मिट्टी देख करके नेता ने पूछा तुम्हारा पैर में मिट्टी कैसे लगा है? अरे बोले ये सरपंच जी खेत में काम कर रहा था, सीधा इधर बुला लिया, तो मिट्टी नहीं लगेगा तो सोना लगेगा क्या? अब नेता ने जो बात बोली ना, उस पर एक एक आदमी की ताली चाहिए. नेता ने कहा तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे. इसके बाद वाले तो दूसरे वाले थे. उसने एक को खड़ा किया, बोले तेरे गांव में किस चीज की कमी है? बोले साहब शमशान भूमि बहुत दूर है, कोई मरता है ना तो 2-4 को मार के फिर मरता है. उसने कहा हमें वोट दो, घर घर शमशान न बनवा दिया. हाँ सही बोलता. तो नेताओं पे भरोसा ना करो, कवियों पे भरोसा करो, कलाकारों पे भरोसा करो, आपको हमेशा खुशी बांटेंगे. मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं जिसके लिए कुमार सर ने मुझे आदेश दिया और मैं सुना करके जाऊंगा. मुझे अच्छा लगेगा कि आप प्यार से सुनोगे साहब. इस दुनिया में आज की तारीख में अब कोई कोरोना बड़ी बीमारी नहीं रही, कैंसर भी बड़ी बीमारी नहीं रही. अब अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी पर मैं दिनेश बावरा एक आपको कविता सुनाता है, बिना किसी भूमिका के. आप कान और ध्यान यहां रखना, आपको अच्छा लगेगा. ये मैं दावा कर रहा हूं कि इस दुनिया को खतरा न चीन, देखो ना साहब,
इस देश में शुद्ध पानी नहीं है, इंदौर देख लो। शुद्ध हवा नहीं है, दिल्ली देख लो। शुद्ध लोग नहीं है, संसद देख लो। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। इस दुनिया में जो कुछ भी शुद्ध है आज यहीं हम हैं और आप हो। वाह वाह। इसके अलावा कुछ शुद्ध नहीं है। बस सुन करके जाइएगा कि इस दुनिया में, इस दुनिया को खतरा आज की तारीख में, इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। आज की तारीख में इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। बहुत अच्छा। धन्यवाद पुणे, आपने जो आशीर्वाद दिया है। मेरा दावा है कि कविता खत्म होते होते ये सभागार घूम जाएगा। इस दुनिया को खतरा आज की तारीख में न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से, इस दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है दिनेश। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अगली पंक्ति अगर पुणे में अच्छे से नहीं सुनी गई तो दुनिया में नहीं सुनी जाएगी। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान। वाह वाह वाह। यह मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पुणेकर, अगर आपने अपने आंगन में, अपने फ्लैट में एक बार भी महसूस की होगी तो अपने हाथों को थोड़ी सी इज्जत देना और मुझे तालियां। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। आए है वाह। इसने छीन लिया है बेटी की शादी की निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि यह सब नुक्ताचीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा, उत्सुकता छीनी है। फिर दो पंक्ति पुनः ले कि दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। ये भी एक कमाल है, ये भी एक कमाल है, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। वाह। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने पूना, आप माने या ना माने, हम लोग इसमें थोड़ा 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 तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस मोबाइल की दुनिया से पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये मिलने जुलने के कुमार विश्वास जी को आंखों में आंख डाल करके सुनने का एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन अपने घर में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। राहुल देशपांडे को जब आप सामने से सुनते ना उसका मजा ही अलग होता है। मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिए, क्या क्या छीना है। अंतिम निवेदन पर मेरी विदाई कैसी होनी चाहिए इस जनता के सामने मैं देखना चाहता हूं। कुमार विश्वास जी आए हैं दिल्ली से, सारे लोग कहीं कहीं से आए हैं। एक महाराष्ट्र के लड़के को, एक मुंबई के लड़के को ये पुनः कैसी अच्छी पंक्तियों पर विदाई देता है देखना चाहता हूं। दुनिया तूने, अंतिम पंक्तियां हैं कि पुणे अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां दिनेश के लिए। वाह।